गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, समित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं फ्रेंड्स मानचित्रों द्वारा दोस्तों भारत का भूगोल जो कराया गया दोस्तों, ये है दोस्तों। हम इसका दोस्तों थ्योरी अभी स्टार्ट किए हुए हैं फ्रेंड्स, जिसका दोस्तों 3 से 4 सेशन हम लोग का कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। ये दोस्तों भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी दोस्तों, पूरा आपको कंप्लीट ज्योग्राफी दोस्तों आप लोगों को हम करवाने वाले हैं फ्रेंड्स। जिसमें देखिए दोस्तों, पहला चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, और ये सेकेंड चैप्टर हम लोग का स्टार्ट है दोस्तों पार्ट फर्स्ट में दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये दोस्तों हमारा है पार्ट फर्स्ट। देखिए पार्ट फर्स्ट स्टार्ट किए हुए दोस्तों, जिसमें कि दोस्तों क्षेत्रीय परिषद हम लोग का खत्म हो चुका है दोस्तों। सेकंड दोस्तों भारत का समान परिषद दोस्तों, ये सेकंड हम स्टार्ट किए हुए दोस्तों। आज स्टार्ट होगा दोस्तों हम लोग का, और यह सेशन आपके लिए दोस्तों शिक्षक भर्ती 4.0 और जितने भी पीसीएस का आप लोग तैयारी करते हैं दोस्तों, टोटल एग्जामिनेशन के लिए दोस्तों रामबाण है दोस्तों ये। क्योंकि दोस्तों एक भी पॉइंट दोस्तों ज्योग्राफी का इससे बाहर आपका आने वाला है ही नहीं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। तो सेकेंड नंबर चैप्टर हम लोग का हो गया भारत सामान्य परिचय, इंडिया जनरल इंट्रोडक्शन। देखिए इसका सबसे पहले इसका जो देश का नामकरण, देखिए देश का जो नामकरण हुआ हम लोग का, ये हुआ भारत का प्राचीन नाम। भारत का प्राचीन नाम आर्यावर्त, आर्यों का देश था, जिसका नामकरण उत्तर भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर किया गया। इन आर्यों के शक्तिशाली राजा भरत के नाम पर यह भारतवर्ष कहलाया। वैदिक आर्यों का निवास स्थान, वैदिक आर्यों का निवास स्थान सिंधु नदी घाटी में था। वैदिक आर्यों का निवास स्थान सिंधु नदी घाटी में था, जिसे ईरानियों ने हिंदू नदी तथा इस देश को हिंदुस्तान कहा। जिसे ईरानियों ने हिंदू नदी तथा इस देश को हिंदुस्तान कहा। जैन पौराणिक कथाओं के अनुसार हिंदू व बौद्ध ग्रंथों में भारत हेतु जम्मू द्वीप का प्रयोग किया गया है। जम्मू द्वीप का प्रयोग किया गया है। उसके पश्चात यूनानियों ने सिंधु नदी को इंडस तथा इस देश को इंडिया नाम दिया है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए भूमंडल। भूमंडल पर भारत की स्थिति अक्षांशीय दृष्टि से पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध में तथा देशांतरीय दृष्टि से लगभग पूर्वी गोलार्ध के मध्य में पाई जाती है दोस्तों। और जो एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है दोस्तों ये। और भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट, भारत की मुख्य भूमि जो है दोस्तों 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। याद रखिएगा दोस्तों, भारत की मुख्य भूमि का जो विस्तार है फ्रेंड्स, ये 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश हो गया दोस्तों ये। और 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, ये उत्तरी अक्षांश हो गया दोस्तों। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य विस्तृत है। और इसके मध्य में दोस्तों विस्तृत है। जबकि द्वीप समूहों को सम्मिलित करने पर संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री, अगर पूरा द्वीप को ही अगर सम्मिलित कर लें दोस्तों, संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार तब हो जाएगा दोस्तों 6 डिग्री 45 मिनट, 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य दोस्तों। और भारत का कुल क्षेत्रफल जो है दोस्तों, इसका है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो संपूर्ण भूमंडल के कुल क्षेत्रफल का, संपूर्ण भूमंडल टोटल भूमंडल का दोस्तों क्षेत्रफल का 0.57% तथा स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4%। देखिए स्थल जितना है दोस्तों, स्थल के क्षेत्रफल का 2.4% है, और भूमंडल, पूरे भूमंडल का दोस्तों, पृथ्वी के क्षेत्रफल का 0.57% है दोस्तों। और नेक्स्ट देखिए दोस्तों, भारत की मुख्य भूमि का विस्तार। भारत के मुख्य भूमि का उत्तर दक्षिण में अधिकतम विस्तार जो है दोस्तों, ये उत्तर से दक्षिण की लंबाई दोस्तों 32 से 14 किलोमीटर है, और पूरब से पश्चिम की लंबाई दोस्तों ये 29 से 33 किलोमीटर है दोस्तों। ये याद रखिएगा आप लोग दोस्तों, अगर उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूछ दे तो याद रखिएगा 32 से 14 किलोमीटर दोस्तों, 32 से 14 किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम की दूरी पूछ दिया जाए तो 29 से 33 किलोमीटर है दोस्तों। और इस प्रकार की आकृति चतुष्कोणीय है दोस्तों, जो हिंद महासागर के उत्तर में स्थित है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह एवं लक्षद्वीप समूह सहित भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की कुल लंबाई, अगर टोटल क्या बोलते हैं दोस्तों, ये देखिए
अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित लक्षद्वीप समूह सहित भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की, अगर तट रेखा की कुल लंबाई अगर पूछ दे, अंडमान निकोबार लक्षद्वीप प्लस में भारत के तट रेखा का, तो टोटल 75 से 16.6 किलोमीटर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, 75 से 16.6 किलोमीटर। और देखिए, जबकि भारत की स्थलीय सीमा जो है दोस्तों, स्थलीय सीमा है दोस्तों इसका 15,106.7 किलोमीटर, लगभग दोस्तों 15,200 किलोमीटर इसको हम लोग बोल सकते, 15,200 किलोमीटर या 15,106.7 किलोमीटर ऐसे बोल दीजिए। मस्त स्थलीय सीमा की लंबाई है दोस्तों। और देखिए फ्रेंड्स, भारत के उत्तर पश्चिम, देखिए फ्रेंड्स, भारत के उत्तर पश्चिम भारत के उत्तर पश्चिम और उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीन मोरदार पर्वतों, वलित पर्वत, फोल्डेड माउंटेन का विस्तार पाया जाता है दोस्तों। जबकि दक्षिण में देखिए फ्रेंड्स, दक्षिण में प्रायद्वीपीय क्षेत्र का विस्तार पाया जाता है दोस्तों। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत श्रेणी, उत्तर पश्चिम में हिंदुकुश व सुलेमान पर्वत श्रेणी, और उत्तर पूर्व में दोस्तों पूर्वांचल पहाड़ी है दोस्तों। उत्तर पूर्व में दोस्तों पूर्वांचल पहाड़ियाँ तथा दक्षिण में हिंद महासागर से सीमांकित एक भौगोलिक इकाई है। इस विस्तृत भूभाग को भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से जाना जाता है दोस्तों। इस विस्तृत भूभाग को दोस्तों देखिए फ्रेंड्स, भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत श्रेणी, उत्तर पश्चिम में हिंदुकुश व सुलेमान पर्वत श्रेणी, उत्तर पूर्व में पूर्वांचल पहाड़ियाँ तथा दक्षिण में हिंद महासागर से सीमांकित एक भौगोलिक इकाई है। और इस विस्तृत भूभाग को भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से जाना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, उपमहाद्वीप, सब कॉन्टिनेंट फ्रेंड्स, वह विस्तृत भूखंड जो महाद्वीप के शेष भाग से एक पृथक भौगोलिक इकाई के रूप में स्पष्टतया अलग होता है, उपमहाद्वीप कहलाता है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड गोंडवाना लैंड का भाग था दोस्तों। गोंडवाना लैंड, और गोंडवाना लैंड के विशाल क्षेत्र के अंतर्गत भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका एवं अंटार्कटिका के क्षेत्र शामिल है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, क्या बोल रहा है, गोंडवाना लैंड के विशाल क्षेत्र के अंतर्गत भारत, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका एवं अंटार्कटिका के क्षेत्र शामिल हैं। और भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत 5 देशों क्रमशः पश्चिम से पूर्व, देखिए भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत 5 देशों, ये कम से कम पश्चिम से पूर्व, देखिए फ्रेंड्स, पश्चिम से पूर्व के हिसाब से देखिए, पाकिस्तान हो गया दोस्तों जो भारतीय उपमहाद्वीप में पड़ता है। पाकिस्तान, भारत, नेपाल, बांग्लादेश एवं भूटान को शामिल किया जाता है। इस उपमहाद्वीप को अफगानिस्तान, श्रीलंका एवं मालदीव के साथ दक्षिण एशिया महाद्वीप के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स। और इस उपमहाद्वीप को अफगानिस्तान, श्रीलंका एवं मालदीव के साथ दक्षिण एशिया महाद्वीप के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स। जैसे भारत की राजनीतिक चतुर्दिश सीमा अथवा चौहद्दी, देखिए दोस्तों, इसका जो है देखिए, दक्षिण में दोस्तों श्रीलंका हो गया, और दक्षिण पूर्व में इंडोनेशिया, दक्षिण पूर्वी इंडोनेशिया, और दक्षिण पश्चिम में मालदीव, और पूर्व में दोस्तों ये बांग्लादेश व म्यांमार हो गया दोस्तों, और उत्तर में चीन हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, और उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान व अफगानिस्तान, ये दोनों हो गया दोस्तों। और देखिए दोस्तों, विश्व मानचित्र पर भारत की स्थिति देख लीजिए फ्रेंड्स। देखिए दोस्तों, ये हम लोग का ये फिगर हो गया दोस्तों। विश्व मानचित्र पर भारत की स्थिति देखिए दोस्तों। भारत देखिए दोस्तों कहाँ पे, यहाँ पे देख लिया आप लोग, ये भारत आप लोग को नज़र आ रहा होगा दोस्तों। ये भारत हो गया दोस्तों। और ये देखिए, ये हो गया दोस्तों आर्कटिक वृत्त, ऊपर में दोस्तों ये आर्कटिक महासागर फ्रेंड्स, आर्कटिक वृत्त हो गया। और नीचे में दोस्तों आप लोग देखिए अंटार्कटिक ये वृत्त हो गया फ्रेंड्स। और देखिए फ्रेंड्स, ये अंटार्कटिक हो गया, और ये आर्कटिक हो गया, और यहाँ पे आर्कटिक महासागर है, ये अंटार्कटिक महासागर हो गया दोस्तों ये। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, और ये प्रशांत महासागर इस साइड हो गया, इस साइड भी प्रशांत महासागर। बीच से दोस्तों विषुवत रेखा जा रही है, और ये कर्क रेखा दोस्तों यहाँ पे है, और ये मकर रेखा यहाँ पे है दोस्तों। और अंटार्कटिक वृत्त का दोस्तों ये यहाँ पे है, और यहाँ पे ये 66.5 डिग्री ये हो गया। और देखिए प्रधान मध्याह्न रेखा दोस्तों यही हमारा गुजरता है दोस्तों, जो प्रधान मध्याह्न रेखा है दोस्तों। और भारत की स्थिति देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है
अफगानिस्तान पाकिस्तान इस साइड हो गया दोस्तों, और चीन नेपाल भूटान ऊपर हो गया, भारत म्यांमार बांग्लादेश और बंगाल की खाड़ी वगैरह ये सब इस साइड, और अरब सागर इस साइड, और यही सब हो गया दोस्तों। अब नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, देखिए दोस्तों, भारतीय प्रायद्वीप दक्षिण एशिया के 3 बड़े प्रायद्वीपों अरब प्रायद्वीप, भारतीय प्रायद्वीप व हिंद चीन प्रायद्वीप में से सबसे बड़ा प्रायद्वीप है दोस्तों। और जो पश्चिम में अरब प्रायद्वीप और पूर्व में हिंद चीन इंडो चाइना प्रायद्वीप के मध्य तथा हिंद महासागर के उत्तरी सिरे पर स्थित है। साथ ही यह 3 ओर से हिंद महासागर से घिरा है। हिमालय पर्वत द्वारा भारतीय प्रायद्वीप की मुख्य भूमि एशिया महाद्वीप से अलग होती है। और प्रायद्वीप देखिए फ्रेंड्स, प्रायद्वीप किसे कहते हैं? प्रायद्वीप पेनिनसुला स्थल का वह विस्तृत भूभाग जो समुद्र की ओर निकाला हो और 3 ओर से जल से घिरा हो, उसे दोस्तों प्रायद्वीप कहा जाता है। फ्रेंड्स ये भी आप लोग याद रखिए। देखिए दोस्तों, भारतीय प्रायद्वीप हिंद महासागर की ओर, भारतीय प्रायद्वीप हिंद महासागर की ओर त्रिभुजाकार आकृति में शीर्षवर्त उभरा हुआ है, जो इस महासागर के 2 भागों में विभाजित करता है। इस महाद्वीप को ही 2 भाग में विभाजित कर देता है दोस्तों। और इस महासागर को महासागर को 2 भाग में विभाजित कर देता है। एक हो गया दोस्तों पूर्वी भाग, जो कि दोस्तों ये देखिए बंगाल के खाड़ी में विभाजित हो गया, और पश्चिम भाग दोस्तों अरब सागर में विभाजित हो गया दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, हिंद महासागर जो कि पश्चिम में स्थित यूरोपीय देशों, और हिंद महासागर जो कि पश्चिम में स्थित दोस्तों हिंद महासागर, ये यूरोपीय देशों और पूर्व में स्थित पूर्वी एशियाई देशों को क्रमशः भारत के पश्चिमी तट एवं पूर्वी तट पर मिलाता है। साथ ही यह महासागर इस क्षेत्र में भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है दोस्तों। और हिंद महासागर अपनी शाखाएं पूर्व में दोस्तों ये बंगाल की खाड़ी एवं पश्चिम में अरब सागर के माध्यम से भारत की तटीय सीमा बनाता है दोस्तों, भारत की तटीय सीमा बनाता है। और हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है दोस्तों। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है दोस्तों। भारत के इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर हिंद महासागर का नाम इसके नाम पर रखा गया है दोस्तों। और नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, भारत की भौतिक चतुर्दिश सीमा अथवा चौहद्दी देखिए फ्रेंड्स, भारत की भौतिक चतुर्दिश सीमा अथवा चौहद्दी देखिए फ्रेंड्स, ये उत्तर में दोस्तों हिमालय पर्वत हो गया फ्रेंड्स, उत्तर में हिमालय पर्वत, और दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में दोस्तों बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर, उत्तर पश्चिम में हिंदुकुश श्रेणी व सुलेमान श्रेणी दोस्तों, ये उत्तर पश्चिम भाग में हो गया। जैसे देखिए दोस्तों, भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस, चीन, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया के पश्चात विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, जबकि अर्जेंटीना विश्व का 8वां सबसे बड़ा देश है दोस्तों। हम लोग के बाद अर्जेंटीना का ही स्थान है। सबसे बड़ा दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम लोग चले तो सबसे बड़ा दोस्तों हो गया रूस चीन, याद रखिए दोस्तों, रूस चीन कनाडा अमेरिका, रूस चीन कनाडा अमेरिका, ये 4 हो गया फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए तब क्या दोस्तों, ब्राज़ील तब ऑस्ट्रेलिया दोस्तों। देखिए रूस चीन कनाडा अमेरिका, तब ब्राज़ील, तब ऑस्ट्रेलिया, और 7वां नंबर में भारत, और 8वां नंबर में अर्जेंटीना है दोस्तों। और भारत के कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में पाकिस्तान द्वारा प्रशासित पाक अधिकृत कश्मीर 74,114 वर्ग किलोमीटर। और देखिए दोस्तों, इसमें है दोस्तों 74,114 वर्ग किलोमीटर दोस्तों पीओके का है दोस्तों। चीन द्वारा प्रशासित अक्साई चीन 37,555 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है दोस्तों, 37,555 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है दोस्तों। एवं पाकिस्तान द्वारा चीन को दिया गया क्षेत्र सक्सकाम क्षेत्र जो कि चीन को दे दिया गया फ्रेंड्स, उसका क्षेत्रफल दोस्तों 5,180 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल भी शामिल है दोस्तों इसमें। मतलब ये टोटल मिला के 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जिसमें दोस्तों पीओके 74,114 वर्ग किलोमीटर है, और ये अक्साई चीन है 37,555 वर्ग किलोमीटर, और सत्सगाम क्षेत्र जो चीन को दे देगा फ्रेंड्स, उसका दोस्तों 5,180 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत यूरोप महाद्वीप रूस को छोड़कर, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत यूरोप महाद्वीप रूस को छोड़ करके
बराबर छोर मतलब यूरोप महाद्वीप के बराबर, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत यूरोप महाद्वीप के बराबर, मतलब रूस को छोड़ दीजिए इसमें, कनाडा, चीन, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका का लगभग एक एक तिहाई, और रूस का 5वां भाग, पाकिस्तान का 4 गुना, फ्रांस का 6 गुना, जापान का 8 गुना, जर्मनी का 9 गुना, यूनाइटेड किंगडम का 12 गुना एवं बांग्लादेश का 13 गुना है दोस्तों। और नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से भारत का चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। इसकी कुल जनसंख्या 1 लाख, इसकी कुल जनसंख्या दोस्तों 121 करोड़, 121 करोड़ दोस्तों 8,54,977 है, जो विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। और क्षेत्रफल एवं जनसंख्या दोनों की दृष्टि से भारत दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अक्षांश और देशांतर रेखाएं, लेटीट्यूड एंड एल्टीट्यूड लाइंस दोस्तों। ये देखिए फ्रेंड्स, विषुवत रेखा देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले देखिए दोस्तों आप लोग विषुवत रेखा, ये अक्षांश और देशांतर रेखाएं में तो सीमा आ जाएगा, रेखा का ही दोस्तों ये भाग है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा देखिए फ्रेंड्स, ये विषुवत रेखा को ये दोस्तों भूमध्य रेखा बोलते हैं फ्रेंड्स, और इक्वेटर लाइन मतलब 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा पृथ्वी के 2 बराबर भागों उत्तर और दक्षिण में बांटने वाली काल्पनिक रेखा है, जिसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा इक्वेटर लाइन के नाम से भी जाना जाता है। और भूमध्य रेखा से उत्तर एवं दक्षिण की ओर स्थित पृथ्वी का भाग क्रमशः उत्तरी गोलार्ध, देखिए भूमध्य रेखा से उत्तर एवं दक्षिण की ओर स्थित पृथ्वी का भाग उत्तरी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमीस्फीयर एवं दक्षिण गोलार्ध साउथर्न हेमीस्फीयर कहलाता है दोस्तों। और अक्षांश देखिए फ्रेंड्स, लेटीट्यूड वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी की सतह पर विषुवत रेखा के समानांतर, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी की सतह पर विषुवत रेखा के समानांतर एवं पृथ्वी के चारों ओर पश्चिम से पूर्व दिशा में क्षैतिज वर्टिकल रूप से खींची गई हो, अक्षांश रेखा कहलाती है दोस्तों। और देखिए दोस्तों, ये हमारा चित्र हो गया फ्रेंड्स अक्षांश रेखा का। अक्षांश रेखाएं ये दोस्तों देखिए 0 डिग्री हो गया दोस्तों, बीच में ये जो रेखा दोस्तों ये 0 डिग्री हो गया, उत्तरी अक्षांश हो गया, और ये दक्षिणी अक्षांश हो गया फ्रेंड्स। ये दक्षिणी गोलार्ध, ये दोस्तों ये हो गया दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध हो गया फ्रेंड्स, और ये हो गया दोस्तों उत्तरी गोलार्ध हो गया फ्रेंड्स। दक्षिणी गोलार्ध ये दोस्तों ये दक्षिणी गोलार्ध, ये मतलब उत्तरी गोलार्ध, और ये दक्षिणी गोलार्ध। और इसमें देखिए ये उत्तरी अक्षांश ऊपर में हो गया, और 0 डिग्री से ऊपर उत्तरी अक्षांश, और 0 डिग्री से नीचे दक्षिणी अक्षांश। ये आर्कटिक वृत्त हो गया फ्रेंड्स ऊपर में, और नीचे में दोस्तों ये अंटार्कटिक वृत्त हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर नहीं दिया गया है। और देखिए 90 डिग्री यहाँ पे है दोस्तों उत्तरी मतलब ध्रुव हो गया फ्रेंड्स। ये देखिए यहाँ कर्क रेखा, ये दोस्तों विषुवत रेखा के ऊपर में जो है दोस्तों ये कर्क रेखा हो गया फ्रेंड्स, और ये हो गया मकर रेखा। और देखिए फ्रेंड्स ये तो चित्र हो गया, ये देख लिया आप लोग। अब नेक्स्ट देखिए, अक्षांश विषुवत रेखा से उत्तर एवं अक्षांश देखिए फ्रेंड्स, अक्षांश विषुवत रेखा से उत्तर एवं दक्षिण दिशा में स्थित किसी भी बिंदु को की पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी होती है। देखिए अक्षांश विषुवत रेखा से उत्तर एवं दक्षिण दिशा में स्थित किसी भी बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी होती है दोस्तों। 0 डिग्री अक्षांश से उत्तर एवं दक्षिण में स्थित अक्षांश रेखाएं क्रमशः उत्तरी अक्षांश नॉर्दर्न लेटीट्यूड एंड दक्षिणी अक्षांश रेखाएं साउदर्न लेटीट्यूड कहलाती है। अक्षांशों को अंशों डिग्रीज मिनटों मिनट्स, देखिए अक्षांश को देखिए, जो अक्षांश को दोस्तों अंश मतलब डिग्री में, और मिनट एवं सेकंड में मापा जाता है दोस्तों अक्षांश को। और देखिए फ्रेंड्स, 2 अक्षांशों के बीच की दूरी सर्वत्र समान होती है दोस्तों। ये भी आप लोग याद रखिएगा कि 2 अक्षांश के बीच की दूरी सर्वत्र समान होती है। 2 समांतर अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। यदि विषुवत रेखा से 1 डिग्री के अंतराल पर अक्षांश रेखा को खींच जाए तो उत्तरी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं और दक्षिणी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं होंगी। और 1 डिग्री के अंतराल पर अक्षांश रेखा को खींचा जाए तो 89 मतलब ऊपर में हो गया दोस्तों, और 89 दोस्तों नीचे में हो गया। ये दोस्तों हो गया। और देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार
विषुवत रेखा सहित अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या दोस्तों 179 है दोस्तों। ये 179 है। और निम्न अक्षांश मतलब 0 डिग्री अक्षांश से उच्च अक्षांश 90 डिग्री अक्षांश रेखा की ओर जाने पर दिन और रात की अवधि में अंतर आता है। दिन और रात की अवधि में दोस्तों अंतर आता है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे तो ये नहीं होगा फ्रेंड्स। देखिए टोटल दोस्तों हमारा है 181 अक्षांश रेखा होगा फ्रेंड्स। और आप लोग देख लीजिए, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, यदि विषुवत रेखा से 1 डिग्री के अंतराल पर अक्षांश रेखा को खींचा जाए, ऐसे नहीं खींचे। देखिए उत्तरी गोलार्ध में दोस्तों 90 तो ऊपर में हो गया फ्रेंड्स, 90 ऊपरी अक्षांश हो गया और 90 नीचे, 90 दूना 180 और 0 डिग्री मिला दीजिए 181 होगा। पता नहीं दोस्तों ये यहाँ पे 179 कैसे कर दिया। और देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देशांतर रेखा लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड दोस्तों पृथ्वी की सतह पर उत्तर से दक्षिण दिशा में ऊर्ध्वाधर, उत्तर से दक्षिण दिशा में ऊर्ध्वाधर दोस्तों ये हॉरिजॉन्टल रूप से खींची गई वह काल्पनिक रेखा फ्रेंड्स जो उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल एवं दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल को मिलाती है उसे देशांतर लॉन्गिट्यूड कहते हैं दोस्तों। यह देखिए दोस्तों देशांतर रेखा का ये फिगर आप लोग देख लीजिए एक बार दोस्तों। देखिए ये हो गया दोस्तों, ये हमारा सर्कल गोला हो गया। गोला का देख लीजिए फ्रेंड्स, ये ऊपर में दोस्तों हो गया ये नॉर्थ पोल हो गया, यहाँ पर नीचे साउथ पोल हो गया फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स ये जो हमारा ये हो गया दोस्तों पश्चिमी गोलार्ध, ये पश्चिमी गोलार्ध हो गया दोस्तों। और ये हो गया दोस्तों ईस्टर्न हेमिस्फीयर पूर्वी गोलार्ध। और प्रधान मध्याह्न रेखा ये 0 डिग्री हो गया दोस्तों। प्रधान मध्याह्न रेखा बीचों बीच जो आया दोस्तों ऊपर से नीचे वो प्रधान मध्याह्न रेखा हो गया दोस्तों। और ये देखिए ये पश्चिमी देशांतर रेखा हो गया, ये पूर्वी देशांतर रेखा हो गया दोस्तों। ये दोस्तों पूर्वी गोलार्ध हो गया और ये पश्चिमी गोलार्ध हो गया दोस्तों। इसको ऐसे डिवाइड करना, पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध। और ये पश्चिमी देशांतर रेखा और ये पूर्वी देशांतर रेखा। 0 डिग्री से इधर जाएंगे तो पूर्वी देशांतर रेखा और 0 डिग्री से इधर आएंगे दोस्तों पश्चिमी देशांतर रेखा हमारा हो जाएगा दोस्तों। और नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, सभी देशांतर रेखाएं उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं होती हैं। साथ ही सभी देशांतर रेखाएं पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। इसीलिए सभी देशांतर रेखाओं को देखिए फ्रेंड्स, सभी देशांतर रेखाएं उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं होती है। साथ ही सभी देशांतर रेखाएं पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। इसलिए सभी देशांतर रेखाएं को महान वृत्त ग्रेट सर्कल कहा जाता है। सभी देशांतर रेखाएं समांतर नहीं होती हैं दोस्तों। देखिए क्या बोला यहाँ पे, ये सभी देशांतर रेखाएं उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं होती हैं। साथ ही सभी देशांतर रेखाएं पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। इसलिए सभी देशांतर रेखाओं को महान वृत्त ग्रेट सर्कल कहा जाता है। और सभी देशांतर रेखाएं समांतर नहीं होती हैं दोस्तों। सभी देशांतर रेखाएं समांतर नहीं होती। नेक्स्ट देखिए 0 डिग्री देशांतर से 180 डिग्री देशांतर तक पूर्व एवं पश्चिम में स्थित देशांतर रेखाएं क्रमशः पूर्वी देशांतर रेखाएं ईस्टर्न लॉन्गिट्यूडनल लाइन और एवं पश्चिमी देशांतर रेखाएं वेस्टर्न लॉन्गिट्यूडनल लाइन कहलाती है दोस्तों। और नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूर्व एवं पश्चिम दिशा में स्थित पृथ्वी का भाग क्रमशः पूर्वी गोलार्ध ईस्टर्न हेमिस्फीयर एवं पश्चिमी गोलार्ध वेस्टर्न हेमिस्फीयर कहलाता है। देखिए दोस्तों 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूर्व एवं पश्चिम दिशा में जो स्थित पृथ्वी का भाग है दोस्तों वो दोस्तों पूर्व में दोस्तों पूर्वी गोलार्ध और पश्चिम में पश्चिमी गोलार्ध कहलाता है। और 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान याम्योत्तर रेखा प्राइम मेरिडियन कहा जाता है। यह रेखा लंदन ब्रिटेन के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है जहां संपूर्ण विश्व के समय का निर्धारण किया गया है। इसलिए 0 डिग्री देशांतर रेखा प्रधान याम्योत्तर रेखा को ग्रीनविच रेखा ग्रीनविच लाइन के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, भारत की अवस्थिति पर अक्षांश एवं देशांतरीय प्रभाव लेटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल इफेक्ट ऑन इंडिया इज लोकेशन। देखिए दोस्तों इंडिया के बारे में देखिए फ्रेंड्स, अब भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा इक्वेटर लाइन के उत्तर में भारत की मुख्य भूमि भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के उत्तर में भारत की मुख्य भूमि दक्षिण से उत्तर एवं पश्चिम से पूर्व दिशा में क्रमशः। देखिए दक्षिण से उत्तर में जो है दोस्तों ये हमारा है ये 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य विस्तृत है। और भारत की मुख्य भूमि
भारत की मुख्य भूमि दक्षिण में तमिलनाडु से लेकर उत्तर में लद्दाख तक और पश्चिम में गुजरात से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक फैली हुई है। इस प्रकार भारत की मुख्य भूमि की आकृति चतुष्कोणीय है, जबकि यूनानी भूगोलवेत्ता स्ट्रेबो ने इसकी आकृति पतंग के समान बताया है और भारत के दक्षिणी भाग की अपेक्षा उत्तरी भाग अधिक चौड़ा है दोस्तों। ये तो बिल्कुल सही है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, यदि कर्क रेखा को आधार मानकर एवं इंदिरा कौल जो लद्दाख का भाग है दोस्तों तथा कन्याकुमारी अंतर्द्वीप तमिलनाडु को शीर्ष मानते हुए दो त्रिभुजों की रचना की जाए तो भारत की मुख्य भूमि की आकृति का अनुमान लगाया जा सकता है। जैसे कि भारत के मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व भाग में अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिम भाग में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है दोस्तों। और देखिए फ्रेंड्स, द्वीप समूह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह एवं लक्षद्वीप द्वीप समूह को सम्मिलित करने पर संपूर्ण भारत का दक्षिण से उत्तरी अक्षांश विस्तार जो होता है फ्रेंड्स, दक्षिण से उत्तरी अक्षांशीय विस्तार ये दोस्तों तब हो जाएगा 6 डिग्री 45 मिनट। देखिए अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को जब शामिल करेंगे तब दोस्तों 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके दोस्तों और ये बंगाल की खाड़ी में अवस्थित इंदिरा पॉइंट, बंगाल की खाड़ी में स्थित इंदिरा पॉइंट से और ये 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश ये इंदिरा कौल के मध्य है दोस्तों। देखिए अगर मुख्य भूमि मतलब कि संपूर्ण क्षेत्रफल को अगर हम देख ले संपूर्ण क्षेत्रफल के हिसाब से तो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश बंगाल की खाड़ी में अवस्थित इंदिरा पॉइंट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश इंदिरा कौल के मध्य है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, भारत के प्रमुख सीमांत बिंदु देखिए फ्रेंड्स, भारत के प्रमुख सीमांत बिंदु देखिए दोस्तों, इसमें हो जाएगा दोस्तों सीमांत बिंदु और ये अवस्थिति देखिए फ्रेंड्स। पश्चिमी सीमांत बिंदु जो है दोस्तों वो है गोहाड़ मोती गुजरात दोस्तों। देखिए पश्चिमी सीमांत बिंदु दोस्तों ये जगह दोस्तों हम लोग सरक्रिक भी बोलते हैं फ्रेंड्स, ये गोहाड़ मोती है फ्रेंड्स। और देखिए दोस्तों पूर्वी सीमांत बिंदु दोस्तों किबिथु है दोस्तों जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। और नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, दक्षिणी सीमांत बिंदु दोस्तों यह है इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। और मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु दोस्तों ये कन्याकुमारी तमिलनाडु है। और उत्तरी सीमांत बिंदु है दोस्तों ये इंदिरा कौल लद्दाख का भाग है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश एवं देशांतरीय विस्तार लगभग 30 डिग्री है दोस्तों। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश एवं देशांतरीय विस्तार का लगभग 30 डिग्री है। फिर भी इसके पश्चिमी सीमांत बिंदु से पूर्वी सीमांत बिंदु की दूरी 2933 किलोमीटर और दक्षिणी सीमांत देखिए दोस्तों अगर डिग्री में अगर पूछेगा तो 30 डिग्री का समझ लीजिएगा अंतर होगा। और 2933 किलोमीटर देखिए दोस्तों पश्चिमी सीमांत बिंदु से पूर्वी सीमांत बिंदु की दूरी पूर्व से पश्चिम के दोस्तों 29 से 33 किलोमीटर और दक्षिणी सीमांत बिंदु से उत्तरी सीमांत बिंदु की दूरी 32 से 14 किलोमीटर की अपेक्षा कम प्रतीत होती है दोस्तों। इस प्रकार उत्तर से दक्षिण विस्तार एवं पूर्व से पश्चिम विस्तार के बीच मात्र 281 किलोमीटर का अंतर है। इसका प्रमुख कारण भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर देशांतरीय दूरी का कम होना है दोस्तों। और नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत के लगभग मध्य भाग से एवं पश्चिम से पूर्व दिशा में क्रमशः 8 राज्यों गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश याद रखिए, गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश, तब छत्तीसगढ़ झारखंड पश्चिम बंगाल, गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड पश्चिम बंगाल और तब त्रिपुरा मिजोरम से होकर गुजरती है। इसके साथ यह रेखा दोस्तों ये पश्चिम बंगाल एवं त्रिपुरा के मध्य पड़ोसी देश बांग्लादेश से भी होकर गुजरती है दोस्तों। और आगे देखिए फ्रेंड्स, भूमध्य रेखा विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर 2 देशांतरीय की बीच की दूरी में कमी होती है दोस्तों। देखिए भूमध्य रेखा विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर 2 देशांतरों के बीच की दूरी में कमी होती है। इसका मुख्य कारण यह है कि सभी देशांतर रेखाएं ध्रुवों पर एक ही बिंदु पर मिलती है और विषुवत रेखा पर देशांतर रेखा के मध्य अधिकतम दूरी दोस्तों 111.33 किलोमीटर होता है दोस्तों। 111.33 किलोमीटर होता है दोस्तों दूरी होती है। और भारत का अक्षांशीय विस्तार विषुवत रेखा से
विषुवत रेखा से उत्तरी ध्रुव के बीच कोणात्मक दूरी 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश का 1/3 भाग है दोस्तों, तथा इसका देशांतरीय विस्तार विषुवत रेखा के 12वें भाग के बराबर है दोस्तों। और कर्क रेखा झारखंड एवं गुजरात की राजधानियों क्रमशः रांची एवं गांधीनगर से होकर गुजर। देखिए, कर्क रेखा झारखंड एवं गुजरात की राजधानी है, झारखंड और गुजरात की राजधानी है दोस्तों ये रांची, और ये गांधीनगर से होकर गुजरती है। जबकि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल कर्क रेखा से दक्षिण में स्थित है दोस्तों। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, याद रखिएगा दोस्तों। ये माही नदी जो है ना फ्रेंड्स, ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है दोस्तों, 2 बार पार करती है दोस्तों, कहने का मतलब। और सूर्य के उत्तरायण विषुवत रेखा से ऊपर होने के पश्चात ही उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि में वृद्धि होती है। और 21 जून को सूर्य उत्तरायण के सर्वोच्च बिंदु पर होता है। इस प्रकार जून माह में कर्क रेखा से उत्तर की ओर जाने पर दिनों की अवधि में वृद्धि होती है। अतः कहा जा सकता है कि जून माह में कर्क रेखा के उत्तर में स्थित भारतीय राज्यों में दिनों की अवधि में वृद्धि होगी दोस्तों। और नेक्स्ट, कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई के आधार पर राज्यों का क्रम देखिए फ्रेंड्स, मतलब कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई के मतलब सबसे ज़्यादा किस में, देखिए मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश तब गुजरात, तब पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश गुजरात पश्चिम बंगाल तब झारखंड, मध्य प्रदेश गुजरात पश्चिम बंगाल तब झारखंड, और तब छत्तीसगढ़, और तब मिजोरम, तब राजस्थान, तब त्रिपुरा सबसे कम, और याद रखिएगा त्रिपुरा सबसे कम, और मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा है लंबाई। और कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित राज्यों की राजधानी का क्रम देखिए फ्रेंड्स, रांची सबसे निकट जो है दोस्तों ये रांची है, तब गांधीनगर है, तब भोपाल मध्य प्रदेश है, तब आइजोल मिजोरम है दोस्तों। आगे देखिए फ्रेंड्स, प्रमुख भारतीय नगरों की अक्षांशीय स्थिति देखिए फ्रेंड्स, नगर और उत्तरी अक्षांश देखिए फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स ये अगरतला 23 डिग्री 50 मिनट उत्तरी अक्षांश पे है, और जबलपुर 23 डिग्री 11 मिनट उत्तरी अक्षांश, कोलकाता 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, और अहमदाबाद 23.0 डिग्री उत्तरी अक्षांश, भोपाल 23 डिग्री 25 मिनट उत्तरी अक्षांश, जोधपुर 26 से 27 डिग्री 37 मिनट उत्तरी अक्षांश, और गांधीनगर 23 डिग्री से 19 मिनट उत्तरी अक्षांश, और उज्जैन 23 डिग्री 09 मिनट उत्तरी अक्षांश, नागपुर 21 डिग्री 9 मिनट उत्तरी अक्षांश, वाराणसी 23 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश, दिल्ली 28 डिग्री 25 मिनट से 28 डिग्री 53 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश के उत्तर एवं दक्षिण में पृथ्वी के केंद्र से, देखिए विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश हो गया दोस्तों, और उत्तर एवं दक्षिण में पृथ्वी की केंद्र से 23.5 डिग्री कोणीय दूरी पर क्रमशः, देखिए उत्तर में दोस्तों कर्क रेखा लाइन ऑफ कैंसर हो गया, और अथवा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं मकर रेखा हो गया फ्रेंड्स, ये उत्तरी अक्षांश रेखा, ये मकर रेखा हो गया दोस्तों 23.5 डिग्री, और लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न अथवा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश कहलाता है दोस्तों। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को दोस्तों ये हम लोग के लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न मकर रेखा, और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को मकर रेखा दोस्तों कर्क रेखा बोलते हैं। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के मध्य उष्णकटिबंधीय क्षेत्र ट्रॉपिकल जोन का विस्तार है दोस्तों। कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य उष्णकटिबंधीय क्षेत्र ट्रॉपिकल जोन का विस्तार है दोस्तों। देखिए दोस्तों, हमारा सेशन आज यहीं तक हम लोग रहने देते हैं फ्रेंड्स। सेशन अगर आप लोगों को पसंद आया फ्रेंड्स, तो आप लोग सेशन को 1 लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, और किसी एक ग्रुप में फ्रेंड्स को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए बेल आइकन के बटन को जरूर दबा लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।